हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे, राइट? तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा डैम श्योर है वो क्वेश्चन जरूर फंस रहा होगा, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आर डी शर्मा के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और लास्ट 15 प्लस इयर्स ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि कई बार आए हुए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। So let's start the topic, that is trigonometric identities के important questions. So सबसे पहले यार आपको मैं बताऊं क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव करना है cos स्क्वायर। Let's start the topic, that is trigonometric identities के important questions. So सबसे पहले यार आपको मैं बताऊं क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू करना है, यहां पर प्लस है यहां पर इंटू, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लेना है कि प्लस और एक इंटू वाला जहां पर चीजें सेम होंगी उसमें हम लोग क्या चीजें करते हैं वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2013-2019 2 साल लगातार आया है और इसके चांसेस हैं कि ये रिपीट हो सकता है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बोला था अभी सेम चीज दी है तो किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा क्लिक। देखो अगर जब भी चीजें सेम होंगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, तो आप क्या करोगे, पहले उसको सेम उसी रेस्पेक्ट में रखना है, मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। मतलब क्या सर, समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, सबसे पहले इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा को पार्ट में नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे साइन या कॉस में ले जाएंगे। वो होते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब कुछ ऐसा होता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको सिंपलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, जब कभी भी सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जो जनरली साइन थीटा या कॉस थीटा होता है। ये चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, मुझे जैसे ही पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ये साइन हम बोल सकते हैं कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो मैं कोसेक थीटा की जगह रखने वाला हूं साइन थीटा और ऐसी सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा की जगह में रखूंगा क्या, दैट इज योर 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कोसेक की जगह हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब भी मैंने आपको बताया एलसीएम लेते हैं, चीजें सेम ना हो, जैसे कि मान लो आपके पास है 1/x प्लस 1/y, तो इस केस में क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या बनेगा x प्लस y। तो यहां भी क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस हट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन इंटू 1, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी कहीं देखी देखी लग रही होगी, तो जो हमारी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जो मैंने आपको बता रखा था दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा 1 होगा। अब इसको रिवर्स करके देख लो, cos को इधर कर दिया, डजंट मैटर, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अभी आगे सॉल्व होता कुछ दिख नहीं रहा, राइट, बट हमें क्या चाहिए था कोसेक और सेक। तो sin को हम कोसेक के कन्वर्ट कर सकते हैं और cos को भी सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई साइन क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू
1 बाई कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए भाई, आ गया आपका आरएचएस। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो, प्लस हो माइनस को इनटू में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन सभी को छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। ये रूल को आप लोग याद रखें, ठीक है। चलो अब कुछ और एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर क्यूब हो, स्क्वायर हो, जहां पर हमें प्रूफ करना हो अंडर रूट हो, एम हो, ए स्क्वायर हो, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट 15 इयर्स में कई बार रिपीट हुए हैं। सो लेट्स सी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ स्क्वायर वाले क्वेश्चन जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होगा और हमें स्क्वायर में कुछ चीज प्रूव करनी होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है, वो चीज डेवलप करनी है। देखो क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देंगे, राइट, रट लो, बहुत लोग रटते हैं, बट आप जब एग्जाम में बैठोगे तो मेन चीज है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो और आपने क्या सोचा, वहीं से आपका प्रूव वाला क्वेश्चन शुरू होता है। अगर आपने गलत चीजें सोच ली तो आप गलत फॉलो करोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो सही अप्रोच देखनी है। तो अब इसकी क्या अप्रोच है, और वैसे भी ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स आया है, 2012, 2014 एंड 2019। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। हो सकता है ये दिस ईयर क्वेश्चन बन जाए, टीवाईक्यू बन सकता है, दिस ईयर क्वेश्चन भी बन सकता है। लेट्स सी दैट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा याद रखना रूल, जब कभी भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट दिखेगा तो आप करोगे रैशनलाइजेशन। आप क्या करोगे, रैशनलाइज। सबसे पहले ध्यान रखना, जब कभी भी आपको चाहे वो रूट में मिले या नॉर्मल फॉर्म में मिले, अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखता है आप करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है सेक, सॉरी कोसेक और कॉट, मींस ये थोड़े से बड़े लेवल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हमें कॉस को इसके रेंज में लाना है, तो कॉस का तो कोई है नहीं, सेक बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो हम जब भी इसको देखेंगे हम करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। आओ मेरे भाई, तो रैशनलाइजेशन का मैंने आपको रूल बताया था, जब कभी भी नीचे अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस माइनस। अगर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, तो हम प्लस का क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, माइनस और माइनस, रैशनलाइजेशन में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिए, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया। रैशनलाइजेशन करते हैं, नीचे वाली चीज सेम यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई, नीचे वाली चीज यहाँ पर सेम लिखते हैं। अगर प्लस में है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, राइट। बट अगर मैं आपको कहूँ ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a माइनस बी और a माइनस बी। देखिए ये a 1 1 से, b से, तो a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, राइट। अब यहां पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फंडा दिख रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फंडा क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हम सभी ने पढ़ रखा है, राइट। तो अगर आप इसको देखो तो ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही ले जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 बाय, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कुछ लिख लेते हैं, राइट। अब अगर आपको ध्यान से मैं इसमें दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं कॉमन स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये 1 माइनस कॉस है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं क्या, क्योंकि अब अगर आप देखो मेरी बात सुनो,
3 माइनस 4 है अपॉन 4 है, तो मैं कैसा लिख सकता हूँ 3/4 माइनस 4/4, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तो दोनों का सेम आना है 4 नीचे। तो यहाँ पर भी अगर साइन ऐसा है तो मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, और ये होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब हमने पढ़ा था 1/sin क्या होता है, कोसेक। अब इसको मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज लानी है, ठीक है। तो 1/sin क्या होगा, ये होगा आपका कोसेक थीटा, cos/sin क्या होता है cot थीटा, और ये आ गया आपका आंसर। दिस इज योर आरएचएस, यही हमें लाना था। तो हमने क्या रूल सीखा इस क्वेश्चन में, हमने ये सीखा अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं अभी रैशनलाइजेशन करेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होगा। चलिए अब कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर आपका क्वेश्चन 2018 में यहाँ पर आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, चांसेस है आने के, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, जहाँ पर स्क्वायर है और पावर 4 भी है, यहाँ भी स्क्वायर है पावर 4 है, पावर 4 है पावर 4 है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर पावर 3 पावर 4 अगर आपको दिख जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, मत घबराओ, बहुत आसान से इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए sec स्क्वायर है, कोसेक है, कॉट है, tan। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec की पावर 4 थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से अगर आप देखो, ये है sec और ये है cosec, हमें आंसर क्या चाहिए, cot और tan। क्या ऐसा कोई रिलेशन है, सर sec से हम लिख सकते हैं 1/cos और cosec से लिख सकते हैं 1/sin, बट यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है, cot निकालना है और tan निकालना है। क्या यही तरीका है, और कोई रिलेशन और कोई आइडेंटिटी? हाँ सर, एक आइडेंटिटी याद रखिए, क्या आप लोगों को मैंने अभी बताया था हमारे लेक्चर 2 में, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो tan से आपका रिलेशन sec का बन जाएगा, ऐसे cosec से cot का रिलेशन मैंने बताया था, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, राइट। अब इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। बट क्या हम अभी रख देंगे, नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 का कोई ऐसा हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। बट अगर आप देखो ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो जिससे स्क्वायर या कुछ छोटा सा बनेगा और हम उस आइडेंटिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो ये गलती नहीं कर देना कि उसको उठाया डायरेक्ट रख दिया, आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, अब 2 नहीं लिखेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर पहले कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये है sec स्क्वायर थीटा और ये sec की पावर 4, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो हम 2 बार तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या कॉमन आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर ये चीज बाहर आ गई तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा 2 माइनस 4 था, 2 बार बाहर आया तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, क्योंकि इतना काम हो गया उसको ब्रैकेट में खत्म, ठीक है। अब माइनस का साइन है मेरा भाई, माइनस लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक की पावर 4, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो अगर मैं 2 बार उसमें कॉमन निकालता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज तो चली गई बाहर। अब ध्यान से देखो मेरे बात, अगर मैं कहता हूँ माइनस अंदर जाएगा, अगर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बनाना है, क्योंकि हमारा आंसर प्लस है, तो यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, प्लस का या माइनस का। देखो माइनस है ब्रैकेट, हमें पता है जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन को चेंजेस करता है, हमें प्लस चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि ये अंदर जाएगा तब इसको प्लस बनाएगा। यहीं पर बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी कॉमन लो साइन का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक, ये भी कोसेक, ये भी कोसेक, सबके पावर 2 आ गए। अब हम उस आइडेंटिटी को डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या? तो हमें पता है भाई सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसी ब्रैकेट 2 माइनस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब ऐसे मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कितना प्रॉपर रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हम लोग चीजों को कर रहे हैं। अब आती है बात मल्टीप्लाई करने की। यहाँ भी बहुत मिस्टेक होता है, इस स्टेप को आराम से शांति से देखो। पहले देखिए मल्टीप्लाई पहले मत करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही छोड़ दो। अब 2 ब्रैकेट को लेगा तो ये हो जाएगा -1, ये अंदर जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस क्योंकि अंदर इसको गया तो प्लस को माइनस बनाएगा और प्लस को माइनस बनाएगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ऐसे ही यहाँ पर माइनस छोड़ दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने दो। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये भी अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा माइनस, यहाँ भी जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 क्या होता है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं ध्यान से देखने की बात करूं, क्या आपको दिख रहा है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। अभी लाना तो भाई कॉट और tan के रेस्पेक्ट में, तो इसमें कोई चेंजेस साइन वाला हम करेंगे नहीं, सेक हम वापस से लाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में। सेम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो बस आपको आइडेंटिटी लगानी है, क्या होती है a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। a का स्क्वायर मतलब सर a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पर सर 10 है तो माइनस 10 स्क्वायर तो था ही, इसका वापस से स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस जल्दी दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि ये भी माइनस का साइन है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4 थीटा। अब ये माइनस का साइन, ब्रैकेट चलने दो, 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट की पावर 4 थीटा। अब हम अपने साइन को ओपन करते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा, माइनस 1 होगी प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस कॉट की पावर 4, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। हमारा आंसर क्या चाहिए हमें, प्लस में कॉट चाहिए, प्लस में कॉट है, माइनस में tan चाहिए, माइनस में tan, ऑर्डर को चेंज कर दो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई कॉट की पावर 4 माइनस tan की पावर 4 थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। कैसा रहा भाई बताओ, क्वेश्चन आया मजा? तो इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के बोर्ड में जाते हैं जहां पर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो, टाइम थोड़ा सा लगे आपको और आपका आंसर निकले, ठीक है। आई होप अगर इस क्वेश्चन में मजा आया तो कमेंट में बताना सर मजा आ रहा है। अब चलते हैं कुछ इस टाइप के और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए, सो लेट्स डू दैट। अब कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो कई बार आए हुए जैसे कि 2015 2018 में, ठीक है। सर आपने बोला था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो आपने बोला था रैशनलाइज कर लो, कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हो,
बट यहाँ पर देखो ये एक पूरा रैशनल है, ये भी एक पूरा रैशनल है, या फिर बोल सकते हो ये भी n1/d1 है, n2/d2 है, दो चीज दे रखी है। इस केस में हम लोग कोशिश करेंगे हम एलसीएम ले, क्यों? क्योंकि देखो चीजें सिमिलर दिख रही होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, पहली चीज। दूसरा, अभी आपका दिमाग पूरा होगा कि ठीक है साइन और कॉस दिया हुआ है, हमें कोसेक बनाना है, मतलब ये कुछ पूरा ऐसा ही है, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट? चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखो, हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहले भाई पूरे वीडियो को, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, फिर अप्रोच समझा करो, फिर सॉल्व करा करो, और इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ना एक बार जरूर सॉल्व करना। इतनी गारंटी है मेरी, अगर इतना कर लिया लास्ट के इन दिनों में, एग्जाम मैथ्स का भी टाइम है हमारे पास, राइट? अगर डेली की 1 आवर भी आप निकाल रहे हो मैथ्स के लिए, डेली लेक्चर्स हर एक चैप्टर के मैं दे रहा हूँ, इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये तीसरा लेक्चर है। इतना कर लिया भाई, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये TYQ बन सकते हैं, दिस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं, या करंट ईयर क्वेश्चन बन सकते हो। बिल्कुल इनमें से ही 2 क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतने सालों का एक्सपीरियंस और 15 ईयर्स PYQ को उठा के जो एनालाइज मैंने करा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, सो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूँ, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक? तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हम एलसीएम ले लें। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है? एलसीएम लो। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, साइन इंटू साइन क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है? अब देखो साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार होगा, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जैसे कि मतलब ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा? ये है a प्लस बी और ये है a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से चीजें मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर दी, राइट? बहुत बेसिक से समझाऊंगा मेरे भाई, बहुत बेसिक से, कि अगर अभी तक कुछ नहीं करा ना, इतना कर लेगा भाई, फोड़ देगा, मचा देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आ जाओ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पर क्या है 1 और b की जगह पर क्या है cos, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? अब ध्यान से देखो आप, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो आप देखो इसकी और इसकी वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर 1 और वहां पर बचा था 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, राइट? अब अगर आप देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, राइट? और अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो 2 इन दोनों में कॉमन हम निकाल सकते हैं, 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ 2 कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा 2 बाई साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई? कोसेक, राइट? सो आपका आंसर आ गया 2 कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना भाई, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, इतने आसान आसान स्टेप्स में आराम से क्वेश्चन करेंगे, एक स्टेप भी इधर स्किप नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा, एक बार में आएगा, टाइम की सेविंग होगी।
जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इन लास्ट समय पे। चलो लेट्स सी सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई बार रिपीट हुआ है, 2013, 2018 एंड 2019, ये 3 बार आया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। यहां पर आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बट राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ नंबर है, मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूव करना पड़ेगा। और यहां आपको दिख रहा होगा थोड़े भारी बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉट टैन, तो हमें क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर हो मेरे भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब नंबर हो, इस केस में क्या करोगे आप, तो जो बड़े बड़े, ठीक है, बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको छोटे में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि साइन और कॉस, साइन बोल सकते हैं और कॉस बोल सकते हैं, ठीक है। जब राइट साइड में नंबर दिखे आप किस में आ जाओगे, बड़े को छोटे में बदल दोगे, दैट इज साइन और कॉस। अगर छोटा दिख रहा है तो छोटा सॉल्व करके डायरेक्ट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सारा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब मैंने आपको बोला है इन सभी को क्या करो, इसके छोटे सिंपलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। अब हमें दिख रहा है राइट साइड में 2 है, सिंपल नंबर है, तो इसके लिए एक सिंपल सा केस बताता हूँ। जब कभी भी आपको राइट साइड में सिर्फ नंबर दिखे, कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कॉट को हम कर सकते हैं कॉस और साइन में, टेन को हम यूज कर सकते हैं साइन और कॉस में। अगर क्वेश्चन आ रहा होगा सर साइन और कॉस में दिया तो भाई कुछ नहीं करना, फिर इसको सॉल्व करो, आएगा आंसर, ठीक है। वो पहले से छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। सो हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, ऐसे हम टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, राइट। तो उनको कन्वर्ट कर लो पहले, यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जहां पर कुछ नहीं वहां पर 1 होगा, या तो भगवान होते हैं या तो शिव होते हैं, जो क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, ठीक है। आ जाओ, माइनस इसको हम लिख सकते हैं, आपके शुभम भैया भी होते हैं कभी कभी, याद रहे इस चीज को, 1/1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 1 साइन और साइन का एलसीएम क्या होता है, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन को 1 से डिवाइड करोगे साइन आएगा, इनटू 1 करोगे तो वापस से क्या आएगा, साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, साइन से साइन डिवाइड होगा 1 इंटू कॉस होता है कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन गया तो बचा 1 इंटू 1 होता है, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम 1 कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस आएगा, उनके ऊपर भी 1 ही है, कॉस से कॉस गया 1 आया, तो ये बचा साइन, और कॉस से कॉस गया तो 1 आया प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो आपको कुछ चीजें दिख रही है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। बट यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर 1। क्या ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a माइनस b, और अगर मैं बोलूँ ये आपका a है और ये आपका b है, तो a प्लस b वाले फॉर्मेट में, हाँ सर दिख रहा है, a प्लस b और a माइनस वाले फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, तो आइडेंटिटी आपकी होती है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b a माइनस b। हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे, देखो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये a है और b है, और a है b है, तो a की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप इतना सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। अब आप देखो ये अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वापस से क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab होता है, राइट? यस। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमने फर्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट? तो यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा साइन और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच कि जब कभी भी राइट साइड में 2 दिखेगा, नंबर होगा, कांस्टेंट होगा और उस साइड में बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, तो हम बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए अब एक मस्त वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं जो काफी मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है और हो सकता है इस साल आ जाए। थोड़ा सा क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन भाई 2015, 19 और 23 3 बार आया और रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सर आइडेंटिटी नहीं पता हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, कोई बात नहीं, मैं हूँ बताने, ठीक है? तो जब कभी क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, क्या इजी अप्रोच हम यूज करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, यह हम प्रूव करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब आपको दिख रहा होगा क्या, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जब भी राइट साइड में अगर सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिखे तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड के जो भी चीज है उसको इजी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डालना होता है। यहाँ तो पहले से साइन और कॉस में क्या हम कोई चेंजेस करेंगे, नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले हम लिखते हैं दैट इज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। सर अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, नहीं, पहले जो क्यूब है इसको छोटा करो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में ला सकते हैं जैसे आइडेंटिटी बन जाए, या फिर हम उसका डायरेक्ट क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, राइट? तो सबसे पहले हमें याद रखना है जो भी चीज दी है उसको सेम लिख दो, प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, क्या प्लस में आएगा आपका ए प्लस बी। अगर यहाँ पर फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अगर प्लस है तो प्लस में चीजें आ जाएंगी, ठीक है? अब बचा क्या, बचेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, दैट इज 2ab। 2ab नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ ab, यहाँ पर आएगा ab। तो हमें कैसे आइडेंटिटी याद रखनी है, अगर प्लस है तो a प्लस बी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपोजिट a, ठीक है? अब इसके अगर मैं देखूं a की जगह पर मेरा क्या है साइन और b की जगह पर क्या है मेरा कॉस, तो मुझे लिखना पड़ेगा a प्लस बी, मतलब बनेगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा a प्लस बी, राइट? अब a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन थीटा बाई ये ऐसा कुछ होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ जो प्लस चल रहा था, प्लस ऊपर में लिखा हुआ है ये साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये जो सेम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हो सकता है ये और ये कैंसिल हो गया, है आसान, लग रहा है आसान, राइट? अब देखो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है हमारी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूं तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये सेम है, प्लस माइनस में तो ये भी कैंसिल। आंसर आ रहा है हमारा 1। क्या हमारा राइट हैंड साइड बना है? बिल्कुल बना है। तो आपको दिख रहा होगा अप्रोच हमारी क्या है कि जब कभी भी राइट साइड में, याद रखना मेरी बात, राइट साइड में अगर कांस्टेंट नंबर हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाने के लिए जो भी बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनको हम छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगर पहले से है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस रूल को अपनी कॉपीज में लिख लेना, ये आपको बार बार काम आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यूज दिस रूल, आई गिव यू गारंटी बिल्कुल आंसर निकल रहा होगा। ठीक है, चल अब थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो कई बार आ चुके हैं, जैसे कि 2017, 2018 एंड 2023। क्वेश्चन क्या है लिखा है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू m है, इसकी वैल्यू अगर m है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू अगर m है, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है, हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया होना चाहिए। अब देखो m और n की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग सबसे पहले राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू नहीं पता। कुछ होंगे होशियार हमारे बच्चे, वो a को बनाने में लगेंगे, बिल्कुल भी मत करना भाई, टफ हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर आएगा बट बहुत लेंथी होगा, फंसने के चांसेस है। इजीएस्ट वे क्या है, हम जो चीज दी हो, जैसे m और n दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने राइट हैंड साइड से। ठीक, राइट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की जगह पर क्या है, तो m की जगह पर लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ। n की जगह पर क्या लिखा है, n की जगह पर लिखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ था। m की जगह पर ये, n की जगह पर ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूं ये मेरा पूरा x है और ये मेरा पूरा y है, तो ये x प्लस वाई की आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा पूरा x है और ये मेरा पूरा y है, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल से। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है वो आपको लिखना है ऐसे बोर्ड एग्जाम में। क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो ये होता है सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस की जगह प्लस होंगे प्लस, तो प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, बेसिक, राइट। ओके, तो x का स्क्वायर मतलब a cos थीटा का स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब b sin थीटा का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू xy, x की जगह पर a cos थीटा, y की जगह पर b sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब सेम आगे प्लस ये हो जाएगा अपना a sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2xy, x की जगह पर क्या है a sin थीटा और y मतलब b cos थीटा। तो मैंने आइडेंटिटी को सब सब्स्टिट्यूट करके लिखा है। अब आता है मेन, ध्यान से देखो, a cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, a cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर cos का cos स्क्वायर। ठीक है, ऐसे b का क्या होगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए 2ab में साथ में लिख लेता हूँ, अपने वेरिएबल्स में अच्छा लगता है साथ में। ये हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में हो जाएगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये a स्क्वायर, a कोई भी अगर कांस्टेंट होता, नंबर होता, अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर, 10 होता तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 मिल जाता।
ऐसे अगर यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर, p होता तो p का स्क्वायर। जनरली कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है p और q के फॉर्मेट में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दैट इज द सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो कुछ चीज प्लस माइनस हो सकती है क्या? हाँ सर, ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, प्लस में है माइनस में है कैंसिल। अब क्या हो सकता है, मैं क्या सोचता हूँ ए स्क्वायर वाले और ए स्क्वायर वाले को साथ में कर देते हैं, बी स्क्वायर वाले बी स्क्वायर को साथ में कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ए वाले को साथ में कर दिया। और ऐसे आप देखो बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता है, क्या है आइडेंटिटी? हमें पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं और इसमें भी बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? वैल्यू 1। तो अगर मैं कुछ ऐसा ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं कॉमन निकालूं बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना था आई थिंक, राइट। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन, हर बार हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं, क्वेश्चन चेंज राइट हैंड साइड का भी यूज कर लिया। अब ऐसे कुछ मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कई बार आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन 2018, 2020 और 2023 में भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आए मींस चांसेस बनते हैं, और रिसेंटली 2023 में आया तो हो सकता है यहाँ के गैप के बाद यहाँ पर 2025 में आ सके। ये TYQ भी बन सकता है दिस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व क्या करना है, हमें बोल रहा है कि भाई a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जब इसका मैंने प्लस करा तो आंसर कुछ ऐसा आया, ओके। तो इस केस में क्या करेंगे, जो चीज दी हुई है राइट, आपको जो चीज दी है वो सबसे पहले लिख लो। तो हमें पता है यहाँ पर दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c। इसको मान लेते हैं अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर मुझे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होता है और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में नहीं है, जब कभी भी नॉर्मल सी चीज लिखी हो प्लस है, अगर उसको मुझे माइनस में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर। एक रूल याद रखना मेरे भाई, मस्त वाला रूल बता रहा हूं। जब कभी भी नॉर्मल सी चीज लिखी हो प्लस में है उसको माइनस में बदलना है, या अगर माइनस में है तो प्लस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे इसका, क्या करेंगे? हम करेंगे भाई इसका स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे वो प्लस में बदलेगा। कैसे दिखाता हूं? जैसे कि इसको अगर मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसा कोई बन गया। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है, इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a cos थीटा b sin थीटा और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो,
ये बनेगा क्या हमारा, क्या बन सकता है ये, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, क्लिक हो रहा है? हाँ सर आ रहा है। देखो ये बन जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, बी का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, मैं ए बी एक साथ लिख ले रहा हूँ वेरिएबल, और कॉस थीटा और साइन थीटा एक साथ इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक, अब सर क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा, वरना हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं, अब सर यहाँ पर आके फंस गए, फंसना नहीं है, कई आइडियाज है। तो देखो अगर हम इसे 1 नहीं बना सकते तो क्या हम चेंजेस करते हैं, क्या सर क्या चेंजेस? देखो मैंने आपको बताया था एक आइडेंटिटी, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ऐसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट? मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हम cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर दें, क्यों? क्योंकि हम कॉमन लेके 1 नहीं बना पा रहे और आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, a को ऐसे रहने दो, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos था तो साइन में चेंज होगा। ऐसे हम b स्क्वायर कैसे छोड़ देंगे, साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, और ये बनेगा 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, अब इंटू करेंगे, a स्क्वायर से इंटू होगा, ये से इंटू होगा, b स्क्वायर 1 से इंटू होगा, फिर ये से इंटू होगा। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो a से इंटू होगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 1 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कुछ चीज, क्या हमें कुछ चीजें दिख रही? तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको उधर भेज सकते हैं, राइट? और उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ, क्या करते हैं, हम एक बार सारे कांस्टेंट चीजें एक साथ लिख लेते हैं और नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, राइट? ओके, सो अगर आप देखो मैं इस a स्क्वायर और आगे b स्क्वायर इसको मैं उधर भेजूंगा तो प्लस में तो माइनस बन जाएगा, राइट? प्लस में क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। बचेगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब a को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा माइनस a स्क्वायर, और b इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस b स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ दिख रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, माइनस अलग से दिख रहा है, राइट? फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वाला साइन क्या बन जाएगा, सारा साइन चेंज होकर आ जाएगा प्लस में। तो अगर मैं इसको ध्यान से आगे लिखूं, माइनस को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस था तो ये भी क्या बनेगा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab था, ये बन जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा। अब इक्वल्स टू की साइड पे इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो प्लस c बन जाएगा माइनस c स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर बन जाएगा प्लस a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, हाँ सर दिख रहा है। तो उसमें चेंज करते हैं, सो ये बन जाएगा आपका a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं a और b को आगे लिखता हूँ, माइनस मजा नहीं आ रहा है एक साथ ऐसे कभी लिखा नहीं जाता, राइट? तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये भी आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी आ चुका है, बट रूट लाना है। मुझे पता है जब भी स्क्वायर उधर जाता है क्या बनता है, रूट बनता है, और आंसर किसमें आता है, प्लस माइनस में। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हैंस रूट। तो अभी बात समझ में, तो हमने स्क्वायरिंग करी, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉस और साइन को चेंज करा क्योंकि कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे थे। तीसरा हमने माइनस को मल्टीप्लाई करा, उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को सेट करा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, और स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते ही आंसर रूट में आता है, क्योंकि हमें पता है किसी का भी स्क्वायर, मान लो x का स्क्वायर यहाँ पर 3 है, तो जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस रूट 3 बनेगा। ठीक है, ये इस रूल को बस याद रखना। और ये जो मैंने रूल बताया था, प्लस को अगर माइनस बदलना है तो प्लस नहीं था तो माइनस था, तो उल्टा भी रिवर्स, माइनस होगा तो प्लस बनाना है, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, अब आई थिंक मजा आ रहा होगा इन टाइप के क्वेश्चंस करने में, राइट। चलो इस टाइप के और ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड CYQ या TYQ वाले क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी दैट। जहां पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जो कई बार आए हैं 2016, 18 एंड 20। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट। इन दोनों को सम कर रहे हैं, रूट 2 आ रहा है, हमें बताना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का आंसर 2 आना चाहिए। उसने पूछा नहीं क्या आएगा, उसने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो चीज दी हुई है पहले उसी को लेना होता है। तो हमारे पास दे रखा है मेरे भाई sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2। अभी मैंने आपको बताया था एक रूल जो हमें याद रखना है। मैंने क्या रूल बताया था, जब कभी भी आपको राइट साइड में कांस्टेंट नंबर दिखेगा आपको क्या करना है, चेंज करना है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में पहले से। बट अब इसको हमें चेंज करना होगा tan और cot में, बड़ा करना है, राइट। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। इस रूल को याद रखो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक रूल बताया था, सेम रूल यहाँ पर भी है। मींस इसको हमको रूट को खत्म करना है, तो कांस्टेंट नंबर मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे। मान लो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर। सो sin थीटा मतलब ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। हर बार लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको आता है आई नो, बट जो एग्जामिनर है वो इसी के मार्क्स देता है। तो हर बार कोशिश करिए जिस तरीके के पैटर्न को मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड का स्टैंडर्ड पैटर्न है। कई सारे कॉपी चेक करने के बाद ये पता चला कि कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, जो मैं आपको बता दूंगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो वो चीज़ आप कर लो। ठीक है, ओके। ए का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab की जगह मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। सर कैसे 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 हुआ, देखिए भाई रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या बोल रहा है, इस रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, राइट। तो जब कभी भी सेम नंबर अंदर होते हैं, रूट होता है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है। ये चीज हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, राइट। अब इस नंबर को नंबर की साइड भेजते हैं। सो 2 से अगर 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो हम बोल सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 माइनस 1, तो यहां पर हमारा वैल्यू बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया। अब सर हमें निकालना तो tan और cot था और 2 आना चाहिए। 2 हमारा यहाँ पर है,
राइट। तो अगर मुझे एक साइड 2 चाहिए तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, राइट, इसको उड़ाना पड़ेगा। अब इसको उड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, बट मेरे को दूसरी साइड पर tan और cot भी तो चाहिए। तो इसको तो अगर मैं इसी से डिवाइड करूँ तो हट जाएगा, बट इससे tan और cot नहीं आ रहा और बीच में प्लस भी है। तो मैं क्या 1 को वापस ऐसा लिख दूं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख के देख लेते हैं। देख, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 की जगह मैं वापस से लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे प्लस में लाना है, तो प्लस में आंसर दिख रहा है, राइट। 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता तो प्लस नहीं आता ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसका, sin थीटा और cos थीटा का। क्योंकि अगर मैं sin थीटा बाई sin थीटा cos थीटा को डिवाइड करूं sin थीटा cos थीटा से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइड पर 2 तो आएगा बिल्कुल। तो उस रीजन से ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा, राइट। अब देखो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 2। अब इसको सेपरेटली लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा cos थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर 2 साइन है, यहाँ पर 1 साइन है, तो एक साइन और एक साइन कैंसिल, तो बचा क्या, साइन बाई cos। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, राइट। यहाँ पर 2 cos था तो एक cos और एक cos कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा cos बाई sin। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, राइट। अब मुझे पता है sin बाई cos क्या होता है, tan, cos बाई sin क्या होता है, cot। यही चाहिए था, आ गया आंसर। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इस चीज में हमें क्या याद रखना है कि जब ऐसा कुछ होगा हम सबसे पहले रूट हटाएंगे, उसको नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। जैसे आप स्क्वायर करोगे कुछ ऐसा निकल के आ रहा होगा, बट अब इस 1 को हम चेंज करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में आंसर है। अगर प्लस में आंसर नहीं होता तो हम इससे डिवाइड कर देते, 1 बाई sin 1 बाई cos आता तो हम लिख सकते थे वो sec थीटा cosec थीटा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और यहाँ पर आ जाता 2, बट हमें कुछ ऐसा चाहिए था, इसलिए हमने ये चीज करी, इसको इससे डिवाइड करा जिससे ये 2 हमारा वापस निकल के आ जाए, राइट। है मजेदार शानदार क्वेश्चन, इसलिए आया हुआ है इतने मल्टीपल टाइम्स, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आने के चांसेस है। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013, 2017 एंड 2020। मल्टीपल टर्म्स आया है, मतलब चांसेस है रिपीट होने के। यहाँ पर देखो ये 4 साल के गैप में आया है, फिर ये 3 साल के गैप में आया, हो सकता है ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आने के 110% चांस है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू q, राइट। हमें ये दे रखा है, ये p है, ये आपका q है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी p की वैल्यू को p की जगह रख देंगे, q की वैल्यू q की जगह रख देंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p, ये हमारी p की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है दैट इज sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू q, ये क्या है, ये q है। अब हम q की जगह पर q रखेंगे, p की जगह पर p। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले, राइट। तो ये है आपका q ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 1, q की वैल्यू हमारी क्या है, ये है हमारी दैट इज sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये हमने q की वैल्यू को रख दिया। अब आते हैं हम अपना p की वैल्यू पे। p की वैल्यू क्या है, sin प्लस cos, तो हम इसको लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा
लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें ये p का स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा -1। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हम इसको लेके जा रहे हैं स्क्वायर में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बोला जब भी कभी भी हैवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो, जब कभी भी आप देखें कि हैवी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, हमें क्या करना है, तो जब भी हैवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो, हम इसको क्या करेंगे, छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। ऐसे हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सेक को मैं लिख दिया मैंने 1 cos थीटा, कोसेक को लिख दिया मैंने 1 sin थीटा, ठीक है। अभी देखो a प्लस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, अगर मैं बोलता हूँ ये x प्लस वाई के फॉर्मेट में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें पता है भाई कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है क्या है, दैट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह पर क्या है cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारी पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा cos थीटा और ये बनेगा sin थीटा, और यहाँ पर आप देखो cos से cos चला जाएगा तो बचेगा 1 इंटू साइन क्या होता है sin थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, साइन से साइन हट गया, बचा क्या 1 इंटू cos थीटा, ये हो गया इसका एलसीएम, राइट। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नंबर को नंबर के साथ -1 को इधर ले आए, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, +1 -1 कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, तो हम देखते हैं, हमारे पास बचा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे कॉस थीटा साइन थीटा इनटू यहाँ पे बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये चीज और ये चीज तो सेम है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, राइट। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास बच रहा है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूव क्या करना था 2p, राइट। 2 तो आ गया, p नहीं दिख रहा, p क्या था, p बिल्कुल हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 2p। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मजा आया क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में, लेट्स सी दैट, जो कि 2014, 2016 और 2023 में आया है, मतलब रिसेंटली आया हुआ है, तो चांसेस है कि आ जाए। जहां पर 2 साल के गैप में आया था, तो हो सकता है ये 2 साल के गैप में वापस से आए 2025 में चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा बन सकता है CYQ, करंट ईयर क्वेश्चन, या बोल सकते हो दिस ईयर क्वेश्चन, दैट इज TYQ, ठीक है। चलो सो लेट्स सॉल्व दैट। क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3 है, हमें निकालना है sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, प्लस में है इनटू में निकालना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, आपको याद होगा, क्या करते थे हम रूल में, यस बिल्कुल सही, ऐसे ही सोचना है रूल्स को, जब भी हम पढ़े क्वेश्चन को देखो रूल को सोचो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हमें दे रखा है दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। मान लो ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये है अपना sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और √3
का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो रूट को हटाना है, कांस्टेंट नंबर बनाना है और फिर देखना है क्या हमारा साइन और कॉस छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तो अवेलेबल है, तो हमें रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर हटाना होगा। अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, राइट। अब हमें पता है ये पहली एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या आइडेंटिटी है, क्या, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट, यस, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 1 है, नंबर को नंबर के साइड भेजेंगे, प्लस 1 बैक में बनेगा -1, राइट। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 - 1, तो आंसर क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो, कैसे, डिवाइड हो गए, वो मैं समझाता हूँ। देखो ये है 2, मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक से समझाऊंगा, इसलिए अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हो चैनल जहाँ पर इतने कम टाइम में इतने बेसिक से एडवांस पढ़ा दूंगा जिससे पूरे नंबर आ जाए। तो देखो जब कभी भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो क्या बनती है, डिवाइड, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा भाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरे, 1 बन जाएगा। तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई क्या, दैट इज 1। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, राइट। तो चांसेस ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रैक्टिस कर लो, देख लो, एक एनालिसिस करिए, हो सकता है आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 साल का गैप था और यहाँ पर भी 2 साल का गैप, हो सकता है हो जाए, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी सम प्रूफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर हमें आंसर निकालना है प्लस माइनस में, राइट। और ये क्वेश्चन 2014, 17 और 19 3 साल आया है, आने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर प्लस में वैल्यू 1 है तो प्रूफ करो माइनस में वैल्यू प्लस माइनस 1 बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला जो गिवन इक्वेशन वो लिख लेंगे, क्या है, दैट इज cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको मान लेते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दें, कोशिश हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा हमारा, दैट विल बी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा मतलब 2ab इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हमने पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1, राइट, यस। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वो किधर शिफ्ट होगा, तो फाइनली बचा क्या हमारे पास आया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो मल्टीप्लाई में, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड बनता है, वाइस वर्सा, डिवाइड जब इधर आता है तो मल्टीप्लाई बनता है। तो अगर 2 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा, नॉट डिवाइड। लेकिन अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या होगा, दैट विल बी 0। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में इसको बहुत अच्छे से समझा था, राइट। सो अगर मैं इसको आगे लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं, दैट इज sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, मान लेते हैं दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू ये आना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है, इजीएस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको। इसको मान लो कि x है, इसको सर मैं बताता हूँ, मान लो cos थीटा माइनस साइन थीटा आपकी जो वैल्यू है वो x, लेट अस एज्यूम, ठीक है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसकी वैल्यू हमने x मान ली क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मानी थी, हमें यहाँ पर नहीं पता तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसका भी सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, राइट। अभी मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम इसको 1 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू है क्या हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाली थी, आंसर क्या था 0, सो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 बनता है, तो आंसर क्या है 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होता है तो आंसर क्या बनता है, ये बनता है रूट, तो हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू x, और x हमने क्या सपोज करा था, तो हमने सपोज करा था ये, दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, जो हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि अगर प्लस में दिया है तो हमें इससे पहले स्क्वायरिंग कर देना है, यहां तक हम पहुंच जाएंगे जहां पर वैल्यू 0 मिल गई, उसके बाद यही चीज हमें निकालनी थी, अननोन है तो उसको x सपोज करके फिर स्क्वायरिंग करना है, वैल्यू को पुट करना है, फाइनल आंसर पे आप आ जाओगे, ठीक है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन बट अच्छे क्वेश्चन है, आने के पूरी चांसेस या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि आ सकता है, ठीक है। चलो, सो लेट्स सी सम मोर इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में आया, 2013 में आया, ये बेसिकली 6 साल के गैप में आया, राइट। तो हो सकता है 6 साल का गैप वापस से आ जाए और ये वापस से 2025 में देखने को मिले। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, if 1 plus sin square theta is equals to 3 sin theta cos theta, prove that tan theta is equals to 1 और 1/2। तो जो चीज पहले दी है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर दिया है 1 plus sin square theta is equals to 3 sin theta cos theta, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देखो आप, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नहीं, हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब साइन थीटा कॉस थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन पे जाओ, मतलब जो प्रूव करना है, tan लाना है, tan लाना है मतलब किसी भी तरीके से हमें यहाँ कहीं tan बनाना पड़ेगा, ओके। तो अगर ये साइन है तो मुझे इसको कॉस को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कुछ tan में बन जाएगा, हाँ सर tan में बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर यहाँ भी अगर मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ भी sin और cos tan बन जाएगा, हमें tan ही निकालना है, राइट। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर यहाँ बोलता है cot निकालना है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, sin से। tan निकालना है इसलिए हम cos से कर रहे हैं क्योंकि ऊपर sin पहले से दे रखा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड cos स्क्वायर थीटा बाई लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप बोल दो बोथ द साइड्स, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसको भी मुझे बनाना है tan, तो ये तो साइन स्क्वायर है, तो जब cos स्क्वायर डिवाइड होगा तभी बनेगा, ठीक है। तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने डिवाइड किया। अब 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि sec थीटा का रेसिप्रोकल
cos थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 1 by cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। सर कैसे लिख दिया, समझाता हूँ। देखो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 by sec थीटा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई sec थीटा का भी तो रेसिप्रोकल 1 by cos होगा। अब स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। साइन बाई कॉस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दो साइन है, सॉरी दो कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, बचा क्या सिर्फ साइन बाई कॉस, एक कॉस बचा, राइट। तो हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस को 3 tan थीटा। अब देखो ये tan बन चुका है, ये tan बन चुका है, एक sec स्क्वायर थीटा अलग से आ गया है जो हमें दिक्कत दे रहा है, क्योंकि हमें तो tan चाहिए, राइट। तो अब क्या सोचो, कोई ऐसी आइडेंटिटी है क्या हम sec से tan बना सकते हैं? हाँ सर, एक आइडेंटिटी याद आ रही है, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हम sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan। सारा कुछ tan में बन गया, हाँ सर बन गया। अब देखो ये 1 tan स्क्वायर थीटा है, 1 tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, राइट। ओके सर, अब ये तो बन गया। अब आगे क्या करें, अब देखो क्या ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, अभी आएगा। मान लो यहां भी tan है, यहां भी tan है, मैं करता हूं लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू x। मैंने सपोज कर लिया कि tan थीटा x है, राइट। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 की जगह पर 1, 2 tan स्क्वायर थीटा, तो tan की जगह मैंने क्या लिया x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 tan थीटा, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x। हाँ सर, अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो इसको सॉल्व भी तो करना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस से, तो बनेगा माइनस 3x प्लस 1 इधर ही था, ये हो 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, राइट। चलो सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, मतलब 1, क्योंकि 2 और 3 से, 2 और 1 से ही 3 बन रहा है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर आप देखें 2 कॉमन हो जाएगा और x भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन में माइनस लगाए तो 1, और सेम चीज इसको यहाँ पर लिख दो, दैट इज x माइनस 1। अब दो चीज रिपीट हो रही है, तो उसको एक बार लिख लो x माइनस 1, और जो बचा वो लिख लो, दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्विवेलेंट करते हैं तो क्या बनेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ऐसे इसको भी इक्विवेलेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 1, 2x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब x की वैल्यू हमारी 1 आ गई और 1/2 आ गई, बट x था क्या, तो x हमने सपोज करा था ना tan थीटा, tan थीटा हमें 1 लाना था, आ गया, tan थीटा हमें 1/2 लाना था, आ गया, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं, और इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड हो जाएगा। अगर आपने तीनों लेक्चर कर लिए, मजा आ गया, तो एक बार लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ यहाँ से यहाँ की नहीं, अब लग रहा है कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या हम वो चीज सोच पा रहे हैं, क्या हम एग्जाम पे कर पाएंगे नहीं, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करो, उनके भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, राइट, क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये कई मल्टीपल टाइम्स आया है, 2013, 2011, 2016, 2019। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू p, प्रूव दैट cos थीटा की जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, जब इस टाइप की चीज दिख जाए तो सबसे पहले तो जो चीज लिखी वो लिखो, क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी। मान लो इसको इक्वेशन 1। इसमें आपको एक फंडामेंटल रूल बताता हूं जो कि इसके सिमिलर 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सेम सब में सेम रूल करेगा काम। क्या? अगर मान लो कभी आपको दिया है x प्लस वाई, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मान लो x है एक, दूसरा है y, इन दोनों का सम अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल z, ठीक है, तो इसका माइनस वाला मतलब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1/z होगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। क्यों? कि सर अभी अभी हमने डिस्कस करा था, अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, पहले आपको याद होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी क्या होगा 1/1 होगा, जिसको हमने प्लस माइनस 1 निकाला था, याद है? तो जब कभी भी कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक को प्लस करोगे रेशियो को, तो आंसर अगर ये है तो उसका माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये सेम वाइस वर्सा, इसका उल्टा। मान लो x माइनस वाई आपको दिया है 2, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/2। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p है, तो बताओ माइनस क्या होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा 1/p होगा सर। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है? हाँ सर। अब आते हैं हम अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो क्या दिया है, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग पी बाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इनमें यही रूल याद रखना है, पहला प्लस होगा तो ऐसा, माइनस इसका रेसिप्रोकल, माइनस अगर ये है तो प्लस इसका रेसिप्रोकल, ठीक है? अब यहाँ पर हमें p को जो भी होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, उसको उसी से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई पी, ये हो जाएगा 1/p होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बाई पी प्लस 1/p, राइट? अब देखो एक p से एक p कैंसिल, एक p से एक p कैंसिल, तो बचा क्या सर, सब तो कैंसिल हो रहा है। तो देखो एक p कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक p, और ये हो जाएगा p माइनस 1/p अपॉन p प्लस 1/p, यही होगा, राइट? इतना आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया। अब p की वैल्यू हमारे पास है 1/p की वैल्यू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू थी हमारी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम यहाँ पर रख देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1/p की वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा रखने के लिए। तो क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड से जितना हो सकता है बेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू, 1/p की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, वो है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम यहाँ पर आप नीचे करेंगे, क्या p की वैल्यू की थी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1/p की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये था 1/p की वैल्यू, और p की वैल्यू हमने दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम करेंगे साइन की ओपनिंग, ठीक है? तो जैसे अगर मैं साइन की ओपनिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट? अब आप ध्यान से देखो, प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कैंसिल, ऐसे यहाँ पर प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल, बचा क्या सर, ऊपर बचा सर कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कॉट बाय कोसेक। क्या हमें ये लाना था, नहीं हमें लाना है कॉस। तो मैंने बोला जब कभी भी बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
कॉस बाई साइन, राइट। और हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन, यही लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और आंसर आ गया हमारा कॉस थीटा। तो बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजेदार था, शानदार था। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, प्लस होगा तो जो वैल्यू लिखे हैं तो माइनस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ निकाला। अगर पी स्क्वायर कुछ भी दिया है उसी को उससे डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। इससे आसान तरीका नहीं है। कई यूट्यूब में मैंने टीचर्स देखे हैं बड़े लेंथी मेथड बताते हैं, मत जाओ, उतने टफ क्वेश्चंस मत करो। इजी वे में, स्मार्ट वे में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं एक बैक बेंचर ही बता सकता है, राइट। तो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या है, ये 2015 और 2023 में रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, चांसेस बनते। अब यहाँ पर देखो वैल्यू क्या चेंज कर दिया उसने, क्यू बना दिया, वहां पर क्या था, पी था। सेम चीज करेंगे मस्त आराम से, आप भी मेरे साथ करते चलो, ठीक है। पहले जो चीज दी है वो लिखेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू q, ये हमारा पहला इक्वेशन। ये चीज दे रखी है, मैंने आपको बोला था माइनस होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/q, ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। डन। थर्ड स्टेप क्या था, हमें लेना है RHS। RHS क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q स्क्वायर प्लस 1। यहां पर क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसी से q को, सो डिवाइडिंग q बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये है q स्क्वायर बाय q हो जाएगा माइनस 1 अपॉन q हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय q प्लस 1 बाई q, ठीक है। अब इसमें देखो एक q से एक q कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, तो बचा क्या, सर हम देखें अगर यहाँ पर बचेगा q माइनस 1 बाई q होल डिवाइडेड बाई q प्लस 1 बाई q। q की वैल्यू हमारे पास है, 1 बाई q की वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो अगर मैं q की वैल्यू रखता हूँ क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस चेंज करता है बहुत कुछ। उसके बाद 1 बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास है sec थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने q और 1/q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन से हमारी काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी। तो अगर आप देखो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा sec थीटा, माइनस अंदर जाएगा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस प्लस अंदर जाता है, कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा कैंसिल, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल, तो बचा क्या 2 tan थीटा, ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 2 sec थीटा, ये tan 2 tan बना, ये sec 2 sec बना, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड, sec क्या लिख सकता हूँ मैं 1/cos। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 1, तो cos से cos कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज sin थीटा, जो हमें प्रूव करना था, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। देखो सिमिलर चीज यूज करनी है, नो मोर चेंजेस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो अब आपके फुल मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पहला लेक्चर, पार्ट 2 सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर नहीं देखा, जरूर देखो। इस तरीके से ही मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है इजी वे में, जिसको आप कम टाइम में पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो, राइट। और उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी बताए जो आने के चांसेस है, दैट इज योर TYQ दिस ईयर क्वेश्चन।
तो वो एक बार आप चेकआउट कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी दैट क्वेश्चन जो कि रैंडम आया है बट आने के चांसेस हैं। दैट इज 2014 में आया हुआ था, 2019 में आया था, गैप में आता है 5 साल के गैप में, तो इस साल आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल के गैप में आता है, तो हो सकता है ये यहाँ भी आ जाए 5 साल के गैप में, राइट। चलो अब यहाँ पर दे रखा है इफ सेक थीटा की वैल्यू ये, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा या तो 2x है या तो 1/2x है। तो भाई सेक थीटा तो दे रखा है, tan थीटा हमारे पास नहीं है, तो जो चीज दे रखी है वो लिख दो। क्या दे रखा है हमारे पास, हमको दे रखा है कि सेक थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, राइट। अब आपको अगर tan थीटा निकालना है और सेक थीटा के थ्रू निकालना है, कोई एक रिलेशन याद आ रहा है? हाँ सर याद आया। क्या? एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर हम यहां से sec स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, वो दिया है ना, tan स्क्वायर निकालना। तो tan निकालने के लिए क्या बन जाएगा ये, हमें अगर tan निकालना है तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें tan निकालना है ये स्क्वायर उधर जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट x sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, हमें tan पहले निकालना पड़ेगा, तब तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। चलो तो अगर मैं बोलता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सो sec की वैल्यू हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। sec की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। sec x की वैल्यू मैंने यहाँ पर, या sec थीटा, थीटा था, हाँ थीटा, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/4x माइनस 1। ठीक है, इस x से इस x को कैंसिल कर दिया हमने, ये 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, बचा क्या हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2 माइनस 1/1, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। तो आंसर क्या आएगा, अगर हाफ को मैं 1 से हटाता हूँ तो 1 ही बचेगा क्या, नहीं हाफ बचेगा, राइट। सो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2, राइट। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली समझ में आया। अब अगर आप देखो ध्यान से, ये कुछ आइडेंटिटी जैसा बन रहा है, कैसा कुछ, देखो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लो a का स्क्वायर था, ये मान लो आपका ये b का स्क्वायर है। अब मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, यही कुछ बनेगा क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, राइट। हमें tan थीटा निकालना था, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ कि मान लो tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी tan, क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x। हमें क्या चाहिए था tan थीटा, हमारे पास tan थीटा आ गई। अब इसमें डायरेक्ट रख देते हैं, तो sec थीटा की वैल्यू क्या थी x प्लस 1/4x, tan थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस 1/4x, राइट। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2x।
आ गया 2x। अब आप सोच रहे होगे कि ये सिर्फ एक आंसर है, ये क्यों नहीं आया? देखो जब मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग करा था, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर दो आंसर बनते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर जब मैं नेगेटिव वाला लूंगा, ठीक है, जब मैं नेगेटिव लूंगा, जैसे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैंने नेगेटिव पार्ट लिया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पार्ट लिया था, ये बन जाएगा 4x ऊपर 2, तो ये आ जाएगा फाइनली 1/2x। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आगे चलो, आई होप मजा आ गया, राइट? यस। तो अब आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों लेक्चर्स मैंने डाल दिए, तीनों देखना, तीनों कंप्लीट करना बहुत आराम से, तसल्ली से। हर एक क्वेश्चन जो बताएं बहुत डिटेल में, बेसिक से बताएं, और सारे क्वेश्चन के चांसेस हैं कि वो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है? तो चलो लगा दो आग, मचा दो, मस्त पढ़ाई करो, और जो भी डाउट होता है मुझे बताओ। जिस रिलेटेड चैप्टर में चाहिए वो कमेंट में बता सकते हो। लेक्चर कैसे लगा वो मुझे बताना, और एग्जाम देने आने पर बताना कि सर ये क्वेश्चन आया था नहीं, ठीक है? तो कमेंट्स और अपने लाइक्स से बताओ कि आपका ये लेक्चर कैसा लगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर of some application of trigonometry. Till then, see you. Bye bye. मिलते हैं।